नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी। पशुपालन श्रृंखला में मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ, ले आया हूँ वीडियो। इसमें जानकारी, डेयरी फार्म या पशुपालन करना है तो सबसे पहले आपको पशुओं की नस्ल कौन सी रखनी है ये, और पशु कैसा रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपकी क्षमता दूध देने की जानवर की पहले है तब खिलाएंगे, तब आपका जानवर दूध देगा। नहीं तो क्षमता ही नहीं है, क्षमता 5 लीटर दूध देने के जानवर की है, पाल रखे हैं आप उम्मीद कर रहे हैं 10 लीटर दूध दे देगी, तो आप खिलाते जाइए, कुछ भी देते जाइए, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि कैसा पशु रख रहे हैं। अच्छा पशु रखना जरूरी होता है। प्योर नस्ली पशु ही होने चाहिए। आप गायों को ले लीजिए तो आपके पास साहिवाल है तो सब साहिवाल होनी चाहिए, या तो फिर फ्रीजियन है तो बढ़िया फ्रीजियन, अच्छे उसमें ब्लड उसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। और अगर जर्सी रख रहे हैं तो जर्सी ही, लेकिन चॉइस आप जो होता है डेयरी फार्म के लिए फ्रीजियन बढ़िया है। लेकिन अगर आप घर पे पशु पाल रहे हैं तो आप गंगा तीरी भी अच्छी पड़ती है, साहिवाल भी ठीक पड़ता है। जैसा आप रखना चाहेंगे उसी हिसाब से उसका रख रखाव, देखभाल, खाना पीना होता है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भैंसों में मुर्रा नस्ल की भैंसें ज़्यादा ही फेमस है, ज़्यादा ही अच्छी मानी जाती हैं, जो कि भैंस पालन के लिए सूटेबल हैं। तो इस तरह से नस्लों के बारे में ये शार्ट एक जानकारी है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पशु जो ले आएँ वो कैसे हों। उसको मुर्रा नस्ल की है तो उसके सींग एकदम घुमावदार जेट ब्लैक कलर और एकदम बॉडी स्ट्रेट, तो इस तरह से ध्यान दें। जैसे कि फ्रीजियन लाएं तो उसको ब्लैक एंड वाइट पैचेज के साथ मिक्स रहे। वाइट पैचेज ज़्यादा होते हैं तो सरवाइव करने में दिक्कत होती है, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ब्लैक पैचेज ज़्यादा रहे, उस तरह के वाइट पैचेज कम रहे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ठीक आती है, यहाँ के इन्वायरमेंट में ढल जाती है। तो हाइट बहुत मायने रखता है। हाइट अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, पिछला हिस्सा ऊंचा जितना होगा फ्रीजियन उतनी अच्छी होती है। तो इस तरह से आर्डर, जैसे थन है, थन देख लेना चाहिए, पेंडुलस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टीट उसके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उसका स्लोप अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान देके फिर पशु अपने पास रखेंगे, फिर उसका फिर मैनेजमेंट जो करेंगे, तो फिर आपके पशुपालन में लाभ हो सकता है। तो लाभ के लिए ही पशुपालन करना चाहते हैं तो कृपया ये सब ध्यान रखें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। धन्यवाद, नमस्कार।